हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हो, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, आज की मेरी कल की बगलामुखी की पूजा बहुत बहुत अच्छी हुई। रात को बहुत अच्छे से माँ का पूजा हुआ, आज हवन हुआ। जो मैंने 11 लाख जप करके मैंने सारी चीज़ें जमा की थी, जब मैंने अपने गुरुजी को दिया, गुरुजी ने उससे हवन किया। हवन में ज़रा भी धुआं नहीं निकला, बहुत अच्छे से पूजा हुई। और आज भी माँ कामाख्या की पूजा अच्छे से हुई। इतना तो मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों ने मतलब वार करना छोड़ा नहीं है। कल आपको ऐसी बात बता दूँ कि मैं पूजा न कर पाऊँ करके मेरे पर सुबह से वार चालू था और थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, लेकिन क्योंकि भाई इंसान तो हूँ, तबीयत तो ख़राब होगी। साथ में ऐसा हुआ था कि रात को थोड़ा सा बाथरूम में मैं फिसल गई थी। लोगों ने मेरा हाथ पैर तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कहते ना, जाको राखे साईं मार सके ना कोई, भगवान है मेरे साथ। ये बात तो पक्की कि जिसने मुझे बाथरूम में गिराने की मतलब मारने की कोशिश की थी, कि जिस तरह से मैं गिरी थी उस तरह से अगर कोई और गिरता तो सीधी बात है वो ऊपर चला जाता। मेरे पैर में लग गया। मैं बचते बचते अपने आप को बचाते बचाते भी गिरी हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ हुआ नहीं। आपको क्या लगता है आप लोगों को कि आप लोगों के जो भी ये लोग करते हैं मुझ पे वार, तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम लोगों के लिए मारण मोहन वशीकरण करने आती हूँ इधर? मैं जिन लोगों का काम ली उनका काम लेती हूँ। कल मुझे पूरे यूट्यूब पे इतने लोगों ने परेशान किया ना, मैं सच बोलूँ ना, मैं वहाँ बगलामुखी पूजा में बैठ के एक ही विश की कि माँ, ये जो लोग भी इस तरह से मुझे काम देने के बाद मैं इतनी मेहनत करती हूँ, बेगर चप्पल के मंदिर मस्जिद में भटकती हूँ, अपने बच्चों को सबको छोड़ के, ये लोग काम कराएंगे, थोड़े दिन बाद पैसा मांग लेंगे। ऐसा होगा ही नहीं कि सामने वाले को असर ना करे। कोई बात नहीं, मैंने इतना ही बोला था, माँ जितने लोगों ने परेशान किया उतने लोगों की हरकत सही करना। कल मुझे लोगों ने कोशिश की ये दिखाने की कि हाँ तू सब पे वार करती है, तुझे हम बाथरूम में गिराते, खास करके पूजा रोकने की। क्या मिला रोक के? मैं गिरी भी, मेरे को आता है अपने आप को ठीक करना। मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ, मेरा एक्सीडेंट भी होगा तो भी मैं अपने आप को सही कर लूँगी। लेकिन एक बात वादा याद रखना कि आज जिसने मुझे इस तरह से गिराने की कोशिश की उसकी मौत पक्की है। उसके पीछे पूरा ग्रुप लग जाएगा, लग चुका है, लग जाएगा नहीं, लग चुका है। हाजिदा लग चुकी, सुनीता, मेरे पंडित जी, मेरी सब लग चुका है। मैंने जो वार किया अलग, शर्म आनी चाहिए। मैं यहाँ आप लोगों के लिए पूजा करने आई हूँ। हाँ, आप लोग मुझे काम देते हैं, काम दे के पैसा वापस लेने को देखते हैं, कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाने को देखते हैं। अरे मुझे मार दोगे तो तुम लोगों की गांड कैसे भरेगी? ये उन लोगों को इशारा है जो लोग मेरा खा के मेरे साथ ही गांड मस्ती करते हैं। हाँ, कुछ माओं की गांड में इतनी चर्बी है कि बहुएँ तो कंट्रोल में है नहीं। उनका बेटा हाथ से निकल गया है तो बेटे का बदला लेने के लिए पहले तो मेरे बेटे को बकरे काट के मार डाली, रान साली छिनाल। हाँ, मादर चौथ। पहले तू अपनी बहुओं को अपने पति के साथ सुलाई भोसड़ी, उसके बाद अपनी बहू को अपने बेटे के साथ सुला के बच्चा पैदा की। तेरी गांड में इतने सुलेमानी रहमानी खिड़े, खुद भी मायके जाके बैठती, बच्चों को भी मायके भेजती है। तेरे को इतनी चर्बी है क्योंकि तूने तो लड़की पैदा ही नहीं की ना, तुझे लड़की का दुख क्या पता चलेगा? तूने तो 3 सांड जैसे लड़के पैदा किए, जो कि तीनों की तीनों सांड हमेशा औरतों की कमाई खाने वाले बने। इतनी बड़ी छिनाल चौधी है तू। तेरा बेटा सबको गाली देता है ना, लौड़ी चौधी की, छिनाल चौधी की। सबसे बड़ी छिनाल चौधी तू है। तेरी राशि भी कुंभ है ना। तुम कहते ना, कुंभ राशि की औरतें ही एक नंबर की मादर चौथ रंडी होती हो, छिनाल। तुम जैसी औरतों को ना बीच चौराहे पे लटका के गोली मार देना चाहिए। बुढ़ापा आ गया है लेकिन ना अकड़ बिल्कुल गई नहीं है। हम लोग जैसे तेरे लिए अच्छा सोचते वो गलत है। तेरे बेटे हम जैसे औरतों की वजह से नहीं बिगड़े, तेरे बेटे तेरी करनी की वजह से बिगड़े। तूने जितनी अपनी जवानी में अय्याशीबाजी की है ना, रंडीगिरी की है ना, वो चीज़ें आज निकल रही है। तुझे क्या लगता है तू बकरा काटेगी जाके एडेश्वरी में, अपने गांव में महालक्ष्मी के वहाँ पे सुपारी रखेगी, मेरे नाम पे पूजा करेगी? वो एक बार तू कामयाब हो गई बच्चे के लिए, तू देख लेना, जिस तरह से तूने मेरा केशव मुझसे छीना है ना, उस तरह से तेरा भी बड़ा पोता तेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। ये वादा है मेरा। तेरे घर में भी तेरे नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचेगा, कोई हराम का ही आके खा के जाएगा। तुम लोगों ने जिस तरह से लोगों को कर देना, ये देख लेना, आने वाले 1 महीने के अंदर तेरा बड़ा पोता जेल में जाएगा। नहीं गया ना विद्या देवी ना, और ज़िंदगी भर के लिए जेल में जाएगा, कभी नहीं वापस आएगा। ये मेरा वादा है। तुझे शर्म नहीं आती है? बाकी कैसा है ना, मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं अपनी पूजा में आई हूँ। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम लोग के लिए कुछ कर रही हूँ? तुम लोग जिसका खाते हो उसी के थाली में छेद करते हो, ज़रा भी शर्म नहीं आती। मैं इतनी बड़ी पूजा करने आई हूँ कि सबका अच्छा हो जाए, मेरे यूट्यूब वालों का अच्छा हो जाए, सबका अच्छा हो जाए, मेरे बच्चों का भी घर वर का काम हो जाए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। क्या मिला मुझे गिरा के?
क्या मिला मुझे पूजा करके? खुशी मिली? कुछ नहीं मिली। मैं वैसी की वैसी ही खड़ी हूँ। मेरे पीछे महाकाल की शक्ति है। मैं महाकाल की बेटी हूँ। महाकाल और महाकाली मेरी बेटी है। उसका साक्षात प्रमाण ये है, देखो दिख रहा है, जटा, पूरी जटाएं हैं। और ये जटाएं तुमसे बदला नहीं ली ना, तो मैं माता रानी की बेटी नहीं, कामाख्या के मंदिर में बैठी हूँ, उनकी बेटी हूँ मैं माँ की। तुमको लगता है वो मेरे को कुछ होने देंगी? लेकिन ये बात तो पक्की है कि आने वाले 24 घंटे में तुम्हारे घर में, तूने तो मुझे बाथरूम से गिरवाने की कोशिश की ना, तू देख तुम्हारे घर में लोग कहाँ कहाँ से गिरते। नहीं बाय रोड एक्सीडेंट करवाया ना तेरे बेटों का, तो विद्या देवी नाम की नहीं, तू याद रख, तेरा सबसे प्यारा बेटा नहीं बाय रोड एक्सीडेंट करवाया तो मेरा नाम बदल देना। तू देख तेरा क्या हालत करती हूँ। तेरी गांड की जितनी चर्बी है ना रंडी साली, सबकी सब बाहर निकलेगी। कहते हैं ना बच्चों को ना कर्म माँ बाप की वजह से भुगतना पड़ता है, तो तेरी कर्म की सज़ा सब तेरे बच्चे भुगत रहे। हम लोग, मैं है ना, कल जितने लोगों ने भी मुझे यूट्यूब से व्हाट्सएप से परेशान करने की कोशिश की, तुम लोग क्या दोगे? या मेरे पास मेरे एक अनंत भाई बैठे जिन्होंने शायद अब तक 40-50 लाख रुपए दे चुके, लेकिन कभी भी उस आदमी ने उफ नहीं की। और हमेशा दीदी ठीक है करके काम करवाते। भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक औरत ने 5000 रुपये डाले और मुझे बोलती है कि मैं 2000 रुपये ब्याज भरी। मैंने बोला था 2000 रुपये ब्याज भर के मुझे कर्जा लेके मुझे पैसा दे, लॉटरी में नाम डाल। मैंने मानना बोला था। मैंने क्या कहा था, जिसका काम नहीं होगा उसके पैसे उसको तुरंत वापस मिलेंगे। काम तो हो रहा है ना, टाइम से होगा ना। कितनी सारी चीज़ें जा रही है, तुम लोग का अकाउंट फ्रीज करो, उसके बाद भी मुझे भाषण। अरे तुम अपने लालच में ब्याज से पैसा लेते हो, हमारे लालच में नहीं लेते हो। तुम्हें लगता है कि हमें मिला तो तुम लोग लेते हो। हमने बोला क्या तुमको लेने करने? हमने बोला कि तुम ब्याज से पैसा उठा के मुझे दो और पूजा कराओ? मैंने कहा था एक बार भी? मैं सिर्फ, आप मुझे पूछते हो ये पूजा करना है, मारण मोहन वशीकरण हम करके दे रहे हैं। हाँ, किसी किसी का पूजा लेट हो रहा है तो उसके पीछे उतनी शक्तियाँ भी रहती है। हर कोई ऐसा नहीं रहता है। जिसकी ज़िंदगी में अगर बहुत सारा दिन जीना लिखा है, उसके बाद कोई भी तांत्रिक पंडित कुछ कर ले, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मैंने कहा ना, आपको फटाक से रिजल्ट चाहिए तुरंत। उसको कहते हैं ना, चाहे कितना भी उसके ग्रह अच्छे हों, दो ग्रह को हटा के उसको मारण के करना है। लाओ फेंको पैसा, लाओ 2-5 लाख फेंको, मैं तुरंत तुमको कहते हैं ना 72 घंटे में तुमको मैं रिजल्ट लाती हूँ कि सामने वाला ऊपर गया। अभी तो फ़िलहाल जिसकी वजह से मैं गिरी हूँ, उसके लिए तो आज की तारीख में काल का रूप है। ये याद रखना कि आने वाले 24 घंटे भी नहीं बीतेंगे और मुझे खबर आ जाएगी कि हो गया बड़ा कांड। तुम लोग बस मज़ा देखो। तुम लोग दूसरों को परेशान करने का टाइम दे के रखे हो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मैं बहुत सारे लोगों का नाटक देख रही हूँ। पैसे को कागज़ का टुकड़ा समझ के रखा है। जितना पाओ खर्चा करो, जितना पाओ खर्चा करो। फ्री में भी मिली हुई चीज़ ना सबको अच्छी लगती है। खुद की कमाई का 10 रुपये भी आदमी खर्चा नहीं करेगा, लेकिन फ्री की मिली हुई चीज़ जितनी खर्चा करो तो किसी का कोई मान नहीं है। कोई बात नहीं, करो। देख लेना, एक वक्त आएगा, कामाख्या में बैठ के बोल रही हूँ, एक वक्त आएगा कि तुम लोग भीख मांगन रोटी नहीं मिलेगी। तुम लोगों से भीख भी मांगोगे ना तो भी तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम लोग ने सबको सिर्फ और सिर्फ सबकी अच्छाई का और उन लोगों के कहते हैं रहम दिल का फ़ायदा उठाया है। एक इंसान तुम्हारी हर एक चीज़ों के नखरे उठाता है, सब कुछ उठाता है ना, वो बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं गुस्सा आता है। मेरे बच्चे हैं घर पे, 5000 भी दे दूँ ना तो भी वो 10-15 दिन 20 दिन मुझसे पैसे नहीं मांगते। 10-10 रुपया खर्चा करते, 100-100 रुपये खर्चा करते, पानी के जैसे पैसे नहीं बहाते। उनको पता है कि हमारी मम्मी मेहनत कर रही है। लेकिन कुछ लोगों को तो बोल के भी मतलब नहीं। कुछ लोगों को तो ऐसा है कि मिला खर्चा करो, मिला खर्चा करो, मिला खर्चा करो, कोई फ़ायदा नहीं। बचाना तो सीखा नहीं। किसी की ज़िंदगी में कोई मोटिवेशन ही नहीं है कि हमें आगे ज़िंदगी में करना क्या है, हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है, क्या बताएंगे हम। बड़े हो, कल हमारे बच्चे भी बड़े होंगे तो क्या बताएंगे कि हमने ज़िंदगी भर क्या किया, कौन सी मेहनत की। मेरे बच्चे तो मेरे अपने बच्चों को बताएंगे कि तेरी नानी दादी वहाँ जाती थी, मंदिर जाती थी, उनकी वजह से आज ये सब कुछ है। आपके बच्चे आपके बारे में क्या बताएंगे अपने बच्चों को? क्या आपका क्या है, आपका इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, बताइए तो सही। क्या आप अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए क्या ऐसी चीज़ करके रखे हो जिससे बताएंगे? ये तो बताओ। ये बताएंगे कि बेटा मैंने ज़िंदगी भर दारू पिया, ज़िंदगी भर दूसरी औरतों को बर्बाद किया, मेरी इंद्रियों में इतना सा जोश था कि किसी भी औरत को देख लूँ तो बस मेरी इंद्रियाँ, मेरे लंड में बहुत सारी खुजली उठने लगती थी। जब तक मैं उसको चोदूँ नहीं मुझे मज़ा नहीं आता था। मेरा दिमाग हमेशा 24 घंटे उधर लगा रहता था। ऐसा ज़िंदगी भर ऐसा किया, और कमाने के नाम पे क्या किया? कुछ नहीं किया ना। 24 घंटे लोगों को परेशान किया, गंदी गंदी गालियाँ दी लोगों को। ये बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन है। मैं सबके लिए बता रही हूँ, किसी स्पेशल के लिए नहीं। ये मोटिवेशन है अपने बच्चों को देने के लिए। बाद में बच्चों से क्या मिलेगा? बच्चों से ज़िंदगी भर सिर्फ जिल्लत और रुसवाई मिलेगी। एक बात याद रखना, जब तक हम जवान हैं,
जब तक हमारे हाथ पैर में दम है तभी तक। बाद में एक वक्त आता है ना कि हमें बच्चों के भरोसे ही रहना पड़ता है। इसके लिए एटलीस्ट अपनी इमेज तो ऐसे बनाओ कि उनके सामने नज़र गिरा के ना रहना पड़े। लेकिन ऐसी जनरेशन में क्या बात कहना, जहाँ पे हर कोई, किसी में कोई लाज शर्म लज्जा मर्यादा कुछ नहीं है। हर कोई किसी को बस, मतलब ये दुनिया मैंने देखी है, दुनिया कुछ दिनों में एकदम अलग हो चुकी है। कोई किसी का मान धर्म नहीं है, कोई किसी का जात पात का मीनिंग नहीं है, कोई चीज़ों का डर नहीं है, कोई चीज़ों की कुछ भी नहीं है। लाज शर्म सब ख़त्म हो गई है। एक वक्त था कि डरते थे इंसान कि भाई हमारे घर में हमारी बीवी है, बच्चे हैं, क्या सोचेंगे। और आज की तारीख में बस कुछ नहीं, किसी ने प्यार से देखा, बस वो प्यार से देखना, बिस्तर तक कैसे पहुँचे, क्या पहुँचे, उसके भले सामने वाला इंसान कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, आपकी इज्जत कर रहा है, आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है, वो चीज़ों को बाजू में रख के बस अपनी इंद्रियों को खुश करना है, अपने लन से पानी निकालना है, कैसे भी करके उस इंसान को खाना है। बस वहाँ तक इंसान की एक ज़रूरत की मतलब वो पूरी करनी है, वो जिद पूरी करनी, बस ये रहता है। बाकी भाड़ में गया, सामने वाले के ऊपर क्या बीतता है, किसने क्या किया, किसको क्या तकलीफ़ होती, क्या दुख होता है, कोई मतलब नहीं है। एक इंसान के अंदर एक घमंड रहता है कि कहाँ जाएगा, जाके 2 दिन 4 दिन गुस्सा रह के वापस आएगा, कोई नहीं। ये जो होता है ना, कर्मा इज़ बैक, वो कर्मा इज़ बैक। जब तुम्हारे बच्चे ये हरकत करेंगे ना किसी की लड़की के साथ या तुम्हारी लड़की के साथ, तब तुम्हें एहसास होगा कि हमने किसी के बच्चों के साथ क्या हरकत की थी, किसी औरत का दिल कैसे दुखाया था। इसके लिए कहते हैं ना, भगवान ऐसे लोगों को लड़की ना दे, क्योंकि जब अपनी लड़की पे आती है ना बहुत दुख होता है। मुझे तकलीफ़ होती है इस बात से कि मैं हर किसी के लिए हाजिर रहती हूँ, हर किसी को अपने जैसा आगे बढ़ता देखना चाहती हूँ, लेकिन हर कोई इंसान मुझे गिराने पे लगा हुआ है, मुझे हराने पे लगा हुआ है, मुझे कहते हैं ना बर्बाद करने पे लगा हुआ है कि ये ऐसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात याद रखना, खुले चैलेंज से कहती हूँ, जब तक चाँद सितारे रहेंगे, जब तक मेरी माँ विंध्याचल पर्वत पे बैठी रहेंगी, जब तक मेरी माँ कामाख्या योनि स्वरूपनी सब दर्शन करते रहेंगे, जब तक मेरे ख्वाजा जी रहेंगे ना इस कलयुग की धरती में, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकते। बात खुलेआम कहती हूँ, कितनी बार कह चुकी हूँ। विंध्याचल की बेटी हूँ, कामाख्या से दीक्षित हूँ, बगलामुखी के साधक हूँ। ख्वाजा जी मेरे नाज उठाते, तुम जैसों की क्या औकात मेरी मुझे आँख दिखाते। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा बिगाड़ते बिगाड़ते कुमाता जैसी औरतें ऊपर चली गई, और अब आया है टाइम कि फिर से कुछ कुमाताओं को ऊपर पहुंचाने का, और वो पहुंचेंगी। बस मज़ा देखो। जो कुमाता औरतें अपने बच्चों को सुखी नहीं देख सकती, जो अपने बेटों को सुखी नहीं देख सकती, सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश तरीके से अपने आप को अच्छा देखना चाहती है, जो अपने खुद के बेटे के बच्चे को बकरा काट के कटवा सकती है, वैसी डाइन औरतों को मरना ही ज़रूरी है, और वो मरेंगी, ये मेरा वादा है। तू देख मैं कैसे तुझे मारती हूँ।